हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी एजुकेटर्स। बच्चों कैसे हैं आज आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसे आप शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कराएंगे हम आपके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल, इसका मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है इसकी देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, इस वाक्य की, इस सेंटेंस की पहचान है। इसके साथ में इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राधा मेरठ जाति है। सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार हमारे फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? हमारा राधा। तो हमने राधा लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है वाक्य में? जाना। जाति है, तो जाति है कि क्या लिखेंगे? गो। फिर हमने फॉर्मूले में एस या एस दिया है, वाक्य एक वचन का है तो ईएस का यूज करेंगे यहां पर। इसके बाद टू, ऑब्जेक्ट मेरठ। राधा गोज टू मेरठ। क्लियर हो गया? एक बात यहां पर क्लियर आती है कि कहां पर हम एस और कहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमने ईएस का प्रयोग किया है, तो ईएस का प्रयोग जो करते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। इससे पहले एक नोट्स देख लेते हैं। इन वाक्यों में एक वचनकर्ता सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तथा बहुवचनकर्ता सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं। हम बाजार जाते हैं वाले वाक्य जो है ये आपका पूरा नंबर है, बहुवचन है। तो बहुवचन में मैंने बताया था कि एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ सिंगुलर नंबर्स के साथ किया जाता है। पुलर नंबर्स के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद वर्ब गो। देखिए यहां पर हमने गो में ईएस लगाया लेकिन यहां पर नहीं लगाया है। इसमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि ये वाक्य सिंगुलर नंबर्स है और ये वाक्य प्लूरल नंबर्स है। सिंगुलर नंबर्स के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर्स के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए इस वाक्य में हमने ईएस का प्रयोग या एस का प्रयोग नहीं किया है। तो वी गो टू मार्केट, वी मीन्स हम, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। इधर क्लियर? देखिए एक नोट है छोटा सा, और कि कहां पर हम एस और कहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं इस वाक्य में देखते हैं। जहां पर वाक्य एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के वाक्यों में वोवेल्स यानी के वोवेल्स क्या होते हैं? स्वर। और स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स जो हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं। और वाक्य की वर्ब के अंतिम लेटर्स अगर वोवेल्स हो, अगर वाक्य की वर्ब के अंतिम लेटर्स
वोवेल्स हो तो वहां पर ई एस का प्रयोग किया जाता है। यदि, देखिए आगे देखते हैं इसी नोट्स को आगे बढ़ाते हुए, यदि वाक्य पूर्ण नंबर हो तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगर एक चीज और नोट करेंगे इसमें, अगर वाक्य में वर्ब का अंतिम लेटर, वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो तो, अगर वाक्य में वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो तो एस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? चिल्ड्रन, the children read read in the class। देखिए इस वाक्य में हमने एस या एस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये वाक्य पूर्ण नंबर का है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए, कक्षा में पढ़ते हैं। अगर बच्चा एक होता तो यहां पर हम इसका दूसरा एग्जांपल्स देख लेंगे सेम सिमिलर नंबर्स में। देखिए, बच्चा कक्षा में पढ़ता है। ये वाक्य जो है बच्चों, ये वाक्य सिंगुलर नंबर्स का है, ये वाक्य पूर्ण नंबर्स का। बस क्या डिफरेंट है कि सिर्फ यहाँ पर एक बच्चा दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, पूरी क्लास हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। द चिल्ड्रंस रीड इन द क्लास, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। द चिल्ड्रंस रीड इन द क्लास, द चिल्ड्रंस रीड्स इन द क्लास, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। बट दूसरा वाक्य क्या है? बच्चा कक्षा में पढ़ता है। इसको कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड रीड
READS, क्योंकि वाक्य की वर्ब का अंतिम लेटर जो रीड क्या है, पढ़ना, वाक्य वर्ब है, तो वर्ब का अंतिम लेटर क्या है हमारा, डी। डी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि वोवेल सिर्फ 5 होते हैं, AEIOU, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ में मैंने बताया था कि सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बच्चा कक्षा में पढ़ता है, द चाइल्ड रीड्स इन द क्लास, फुल स्टॉप। वाक्य में एक बात और ध्यान रखें, जब भी कोई वाक्य बनाए प्रथम लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, अगर पूर्ण विराम है तो फुल स्टॉप, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लाना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कोमा का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? एंड इसी के साथ में बच्चों कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। इसी के साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, तो नोट करेंगे सभी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
7 8 नोट करेंगे। कुछ व्यक्ति जंगल में रहते हैं। सेकंड, गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, पूर्ण विराम। एंड थर्ड, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पूर्ण विराम। फोर्थ, मास्टर जी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिफ्थ, पिताजी प्रतिदिन दफ्तर जाते हैं, पूर्ण विराम। सिक्स, लड़के पार्क में टहलने जाते हैं, पूर्ण विराम। सेवंथ, माता जी रसोई घर में खाना बनाती हैं, पूर्ण विराम। एट्थ, रामू प्रतिदिन बाजार जाता है, पूर्ण विराम। इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।